नमस्कार आप सभी को। मैं गौरव शर्मा आप सभी ग्रुप डी वालों के लिए लाया हूं बिल्कुल फैक्ट पर आधारित ऑथेंटिक जानकारी। जैसे ग्रुप सी वाले रो रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही है और एचएससी पंचकुला में धरने पर बैठे हैं, वो काम आपको ना करना पड़े तो आपको करना क्या है, आप मेरे साथ बने रहिए और सारी जानकारी प्राप्त करिए। मैं आपको बताता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, कब पोर्टल खुलेगा, मैं आपको सारी बात बता रहा हूं, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे पहले वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें जिनके मार्क्स 64 से लेकर 56 तक बन रहे हैं। ठीक है, 64 से लेकर 56, 65 मान लीजिए आप, 65, 64, 56। और खासकर वो लोग जरूर वो ये समझ रहे हो कि हमारा नंबर नहीं आएगा, यानी कि वेटिंग वाले, ये वीडियो ग्रुप डी वालों के लिए स्पेशल। और उनको करना क्या है कि उनको फ्यूचर में जब जॉब्स आए या ग्रुप डी का रिजल्ट आए तो उनको रोना ना पड़े। तो भैया 65 के बाद आता है 64 और 64 के बाद 63 और 62, ये लोग। और 56 के बाद आता है 55, ये वाले, ये वाले, ये हैं वेटिंग वाले। तो वेटिंग वाले भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि मामला क्या है, आपको रोने की जरूरत ना पड़े। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी दूंगा। ग्रुप डी के सभी लोग ध्यान दें भैया। अब ग्रुप सी वाले क्यों रो रहे हैं? जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम आया था तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए। ठीक, पोर्टल खुला था तो वो नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका रिजल्ट रोक दिया गया। जो योग्यता थी डिप्लोमा की, आईटीआई लगा दी, या आईटीआई की जरूरत थी तो 10+2 लगा दी। तो ये था सारा फंडा, इस वजह से उनका रिजल्ट रोक दिया गया। कुछ जेन्युइन केस हैं, कुछ फेक केस हैं, ये एचएससी देखेगी। ठीक है, अब हमें अपनी क्लास से मतलब है, यानी कि ग्रुप डी से मतलब है। तो ग्रुप डी वालों क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले पोर्टल खुलेगा तो आपको करना क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। ध्यान रहे, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा आपका डोमिसाइल। डोमिसाइल कैसा होना चाहिए? अपडेटेड। अपडेटेड का मतलब क्या होता है नहीं पता, मैं बताऊंगा। अपडेटेड का मतलब है इस डोमिसाइल पर आपका फैमिली आईडी नंबर होना चाहिए। ठीक है, फैमिली आईडी नंबर। अभी आप अपने इस डोमिसाइल को चेक कीजिए और मेरे पास कमेंट कीजिए कि आपकी में फैमिली आईडी नंबर है या नहीं है। क्लियर, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका 110% आपका कैसा होना चाहिए भाई साहब? अपडेटेड। ठीक है, अपडेटेड। और इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल के बाद आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड। आधार कार्ड को चेक करो, बताऊं कैसे अपडेट करना है। आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से होनी चाहिए, 2003, ये नहीं होनी चाहिए खाली। तो अपने आधार कार्ड को अभी चेक करें। क्लियर है? एक, इस आधार कार्ड का एड्रेस कास्ट सर्टिफिकेट के एड्रेस से मिलना चाहिए, ये चेक हो रहा है। इसी वजह से इनकी नौकरी करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में जो एड्रेस होगा वो आधार कार्ड में सेम टू सेम होना चाहिए। क्लियर, आप सभी लोगों के लिए बता रहा हूं मैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके तहसील से जरूरत है, जैसे कि तहसील से क्या बनेगा आपका नो जॉब सर्टिफिकेट, ये तहसीलदार के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है।
तहसीलदार बनाएगा, तहसील में चले जाएंगे, नो जॉब सर्टिफिकेट, आप नंबरदार साइन करेगा, अगर नंबरदार नहीं है तो गांव का सरपंच साइन करेगा कि भैया इनके घर में कोई भी जॉब नहीं है, तो आप इस पर साइन कर दीजिए, वो लिख कर दे देगा। फिर उसके बाद तहसील में इस तरीके से इसका प्रोसीजर होता है। इसके बाद जब जैसे ही पोर्टल खुले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने हैं, ठीक है भैया। एक, जब आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, ग्रुप डी का फॉर्म भरा था तो आपको एक ओरिजिनल प्रिंट आउट मिला होगा, ठीक, प्रिंट आउट, उसको आपको संभाल कर रखना भैया। प्रिंट आउट जब पोर्टल ओपन होगा उसकी जरूरत पड़ सकती है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हों उनमें आप अपने एड्रेस का मिलान कीजिए, हाउस नंबर, गली नंबर सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। 10th और 12th की मार्कशीट, नाम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर 10th और 12th की मार्कशीट में नाम में गड़बड़ है तो एक तहसील से एफिडेविट बनता है, उस एफिडेविट को तुरंत बनवा लीजिए, ठीक है भैया। इसके बाद अब आ जाते हैं वेटिंग के ऊपर, ठीक है। वेटिंग मैंने अभी आपको बताया था, वेटिंग वाले घबराने की जरूरत नहीं है। 100% कट ऑफ आपकी 65 से लेकर 57 तक जाएगी, 57 क्या 56 तक जाएगी। और जो हैंडीकैप है उनकी तो उल्टा 44 के आसपास ही जाएगी। मैंने ग्रुप डी का कट ऑफ का वीडियो बना दिया है, एग्जैक्ट फैक्ट पर आधारित, ठीक है। ये अब 56-57 पे ले लेते हैं भैया, 56 और 57 ये है अप्रैल में, ठीक है। ये समथिंग 12,000 के आसपास वैकेंसीज हैं टोटल, ठीक है। अब ये जो हैं ग्रुप डी वाले भी हैं, इन्होंने ग्रुप डी का पेपर दिया है। सपोज करो ये ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं और जब 56-57 का रिजल्ट आएगा, कब, अप्रैल में, तो ये ग्रुप डी छोड़ देंगे और ये 10-12 हजार जो जगह है, 5,000 6,000 ये तुरंत खाली होंगे और तब लगेगी आपकी वेटिंग। इस 56-57 से हमें फायदा है। अगर मान के चलो ग्रुप डी का रिजल्ट आता है तो और आपका नाम नहीं आता है और आप वेटिंग में हो या उस कट ऑफ के आसपास हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग अप्रैल में हो जाएगी, ठीक है भाई। कम नंबर वाले जरूर इस बात पर ध्यान दें। और आप सभी के लिए एक खुशखबरी जिसको मैं अब बताने वाला हूं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आप सभी लोगों का है, मीडियम क्लास के लोगों का है। मैंने उनको उठाने के लिए चैनल बनाया है, ठीक है, उनके घर में नौकरी आ सके। अब खुशखबरी क्या है आप सभी के लिए? खुशखबरी मेरे भाइयों आप सभी के लिए ये है कि जाने माने 2-3 चैनल हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन, मैं भी उनको अच्छा टीचर मानता हूं वाकई में। उन्होंने कल और परसों 2 वीडियो डाले हैं, तीनों पार्टियों ने, मतलब तीन यूट्यूब टीचरों ने। उन्होंने क्या कहा है कि भैया अब ग्रुप सी के रिजल्ट के बाद कट ऑफ 3 से 4 नंबर नीचे जाएगी, डाउन जाएगी। मैं झूठ बोल रहा हूं तो उनका आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो 3-4 नंबर नीचे डाउन जाएगी। और ये बात मैंने भाई साहब आपको, अब चल रहा है फरवरी के फर्स्ट वीक और जनवरी के लास्ट वीक में बता दी थी कि कट ऑफ इतनी कम जाएगी, और वो आज इस बात को बता रहे हैं। मैं किसी भी बात को झूठ नहीं बोलता हूं और मैं जितनी भी बात करता हूं फैक्ट पर आधारित करता हूं, फैक्ट और ऑथेंटिक, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, ये तो 3-4 नंबर बोल रहे हैं भाई साहब। ये जो टीचर थे 3-4 जो जाने माने टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ये भाई साहब किसी टाइम पे कट ऑफ बता रहे थे 75, 70, और अब से 10 दिन पहले भी पता क्या कह रहे थे, 68। क्या कह रहे थे, 68। और अब कैसे आ गए, अब आ गए 65, 64। एक मुझे याद नहीं आ रहा, एक और है यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर साहब, वो क्या कह रहे हैं, 64 और 63 भी जा सकती है। भाई साहब ये बात तो मैं पहले बता चुका हूं, अब आप बताइए, आप गाली दे रहे थे मुझे मैसेज में, कमेंट में क्या कह रहे थे कि मास्टर पागल हो गया, शराब पी रखी है, ये और वो है। भाई साहब सोच समझ के कमेंट किया करो, मैं एक अध्यापक हूं, इंग्लिश पीजीटी लेक्चरर, तो आप सोचो समझो। इन जो यूट्यूब टीचर है इनकी गलती नहीं है, इन्होंने बात करी तो थी लेकिन इन्होंने फैक्ट पर आधारित बात नहीं की। इनको
इनको ये आइडिया नहीं था कि ग्रुप सी का रिजल्ट पहले आएगा, जबकि मुझे पता था सरकार को अगर अपनी सरकार बचानी है और सरकार को दोबारा आना है तो ग्रुप सी का रिजल्ट पहले देना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। ठीक, अब ग्रुप डी वाले फिर दोबारा से बता रहा हूं, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। किसी का कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं है, अच्छे से नहीं बना, तो वो मुझसे प्रक्रिया पूछ सकता है कमेंट में जाकर, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल है भैया @ADVISE, ये ग्रुप है 44 एडवाइस 44 के नाम से 44। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको इस पर भी जानकारी देता रहूंगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास जानकारी आती रहे। ठीक है, सारा अब आ जाते हैं आपके सबसे बेहतरीन जो आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगी भर्ती ग्रुप सी की, जो मेरी फेवरेट है और आपकी भी फेवरेट है, उसकी तो मैं आपको बताना भूल ही गया। वो भर्ती है आपकी टीजीटी की, टीजीटी 7471। भाई साहब फिर बता रहा हूं मैं फैक्ट पर आधारित, 7471 में से 7000 लोगों ने ग्रुप डी का पेपर दिया है। ये लेक्चरर है भाई साहब, टीचर। ठीक है, टीजीटी जो 10वीं तक पढ़ाते हैं, 10th तक। ठीक, इतने बड़ी पोस्ट वाले भी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं भाई साहब। भगवान से प्रार्थना करो ये आने वाले एक हफ्ते में इसका क्लियर हो जाए। ये किस लिए अटका हुआ है? क्यों? कोर्ट केस अटका है भैया, किस पर? 95 में से, यानी कि 5 नंबर सोशियो इकोनॉमी के। ठीक है, 74-71 7000 भर्ती हैं। ग्रुप डी वालों खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है। 7000 ये रही, 4000 अभी बाकी चल रही हैं, पेंडिंग में हैं। ठीक है, ग्रुप सी का रिजल्ट अभी आएगा, 1200 भर्ती और बच रही हैं। ठीक है, और फरवरी में एग्जाम हैं जिनमें से आपके करीब 3500 ये हैं। ठीक है, 3500 ये हैं, 7000 के 7471। ठीक, ग्रुप दिल्ली पुलिस की भर्ती पहली हो चुकी है। ये ग्रुप सी के तो मामले बच रहे हैं, और अभी तो मैंने आपको 56-57 के नहीं बताए, वो करीब 12000 के आसपास हैं भैया। ये टोटल भर्ती पहले होंगी फरवरी में, और ग्रुप डी की ज्वाइनिंग है आपकी मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 2-3 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है भाई, मार्च में रिजल्ट, और है उस मार्च के सेकंड या थर्ड वीक में, थर्ड वीक में, मार्च के थर्ड वीक में आचार संहिता लग जाएगी। इसीलिए सरकार क्या चाहती है कि ग्रुप डी को मार्च में सुलटाएगी। अगर ये रिजल्ट भी नहीं भी आते हैं तो टेंशन मत लो यार, मैं बैठा हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपको दूंगा सारी जानकारी ऑथेंटिक। वेटिंग लगेगी अप्रैल में, और धीरे धीरे आपको बुलाते रहेंगे, और जब वेटिंग लगेगी तो उसमें आचार संहिता कुछ नहीं करेगी, और आपका नंबर आता रहेगा। 2018 की वेटिंग आज तक 2024-2023 तक क्लियर हो रही है, उन पर मैसेज आ रहे हैं भैया ज्वाइन कर लो, और वो जो सरकारी नौकरी लग गए। तो भैया आप समझ गए होंगे मेरी सारी दी गई जानकारी। प्लीज घबराएं ना, मैं आपके साथ हूं, कमेंट करें, और अगर आपको मैंने सही जानकारी दी है तो जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे सभी को जानकारी मिल सके। मैं आपका गौरव शर्मा हमेशा सदैव आपके साथ हूं। नमस्कार। और इसी वीडियो में मैं कट ऑफ का लिंक भी डाल दूंगा, आप उस कट ऑफ को दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, मैं 2 वीडियोस के कट ऑफ बनाई हैं, उनको देख लेना अच्छे से जरूर। नमस्कार।